तो दोस्तों आज की वीडियो में हम ए से लेकर जेड तक जितने भी आपके अंग्रेजी के इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन सब को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब चाहे वो आपके मॉडल वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो या फिर कोई वैसा वर्ड हो जिसे आप डेली यूज में यूज करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला वर्ड है हमारा एनी। एनी का मतलब होता है कोई। एनी का मतलब होता है कोई। देखिए ही नेवर सेज एनीथिंग, यानी कि वह कभी कुछ नहीं कहता, वह कभी कुछ नहीं कहता। तो एनी के साथ आपका बाद में कुछ और भी लगकर आ सकता है, जैसे देखिए यहाँ पर एनीथिंग, तो एनी के बाद में थिंग भी लगकर आया है। ही नेवर सेज एनीथिंग, वह कभी कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, किसी चीज के बाद में। आप बोलते हैं ना जैसे मैं तुम्हारे बाद में आया, या फिर आप बोलते हैं कि तुम मेरे बाद में गए, तो बाद में। देखिए आफ्टर यू, इसका मतलब है कि तुम्हारे बाद, मैं तुम्हारे बाद गया, मतलब आफ्टर यू, तुम्हारे बाद। नेक्स्ट है ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी, सभी। ऑल का मतलब होता है सभी। देखिए दे ऑल, यानी कि वे सब या फिर वे सभी। दे ऑल, वे सब या फिर वे सभी। नेक्स्ट है एनीबडी। एनीबडी का मतलब होता है कोई एक, कोई एक। एनीबडी कैन डू इट, एनीबडी कैन डू इट, इसे कोई भी कर सकता है। अब बहुत सारे बच्चे आपके सामने बैठे हैं या बहुत सारे लोग हैं वो आपके सामने हैं और आप बोल रहे हैं एनीबडी कैन डू इट, यानी कि तुम में से कोई एक इसे कर सकता है, इसे कोई भी कर सकता है। इस तरह से एनीबडी का मतलब कोई एक। नेक्स्ट है बी। बी का मतलब होता है होना, बी का मतलब होता है होना। देखिए ही मे बी एट होम, ही मे बी एट होम, वह घर पर होगा, यानी कि वह घर पर होगा या फिर वह घर पर हो सकता है। दोनों ही इसके सेंस है, वह घर पर होगा या फिर घर पर हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है बट। बट का मतलब होता है परंतु, बट का मतलब होता है परंतु। बट यू नो, परंतु तुम जानते हो। बट यू नो, परंतु तुम जानते हो। तो इस तरह से बट का अर्थ है परंतु। नेक्स्ट वर्ड है बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि। अब देखिए एग्जाम्पल, बिकॉज ही वेंट, क्योंकि वह चला गया। बिकॉज ही वेंट, क्योंकि वह चला गया। नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, बिटवीन का मतलब होता है बीच में। जब दो लोगों के बीच की बात होती है तब हम बिटवीन का यूज करते हैं, जैसे कि बिटवीन देम, यानी कि उनके बीच में। कई बार आप बोलते हैं ना कि उनके बीच में लड़ाई हो गई, तो आप बोल सकते हैं बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैन। कैन का मतलब होता है सकता, यानी कि सकता है। जैसे कि इसमें हम कैन के द्वारा बताते हैं किसी की एबिलिटी को, किसी की कार्य करने की क्षमता को, कि कोई कुछ कर सकता है या फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो कैन का मतलब है सकता है, जब हम किसी की कार्य क्षमता को बताते हैं। देखिए ही कैन डू इट, वह कर सकता है, वह इस कार्य को कर सकता है। अब यहाँ पर जो इट है इसके स्थान पर आपका जो भी कार्य है उसको आप लगा सकते हैं। ही कैन डू इट, वह कर सकता है। नेक्स्ट है कुड। कुड का मतलब होता है सका या फिर पाया। कोई किसी काम को कर सका या फिर कोई किसी काम को कर पाया, या फिर कोई किसी काम को नहीं कर सका या नहीं कर पाया। देखिए ही कुड नॉट गो, इसका मतलब है कि वह नहीं जा पाया या फिर वह नहीं जा सका। ही कुड नॉट गो। तो कुड का मतलब होता है सका या पाया, और कुड का एक अर्थ और है सकता था, और कैन का मतलब है सकता है। नेक्स्ट है कम। कम का मतलब होता है आना। अब मैंने कम को यहाँ पर क्यों जो है ऐड किया है, क्योंकि कुछ बच्चे कम को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं। कुछ लोग कम की जो फॉर्म्स होती है, जो 3 फॉर्म्स होती है, उनमें कंफ्यूजन में रहते हैं। कम का मतलब होता है आना, और कम की फर्स्ट फॉर्म है कम, सेकंड फॉर्म है केम, CAME, और थर्ड फॉर्म फिर से है आपकी कम। अब देखिए ही कम्स हेयर, ही कम्स हेयर, वह यहाँ आता है, वह यहाँ आता है। तो ही कम्स हेयर, वह यहाँ आता है। इस तरह से आप कम को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डू। डू का मतलब होता है करना। डू का मतलब होता है करना, किसी काम को करना। जैसे कि आई डू दैट, मैं वह करता हूँ। आई डू दैट, मैं वह
करता हूं। अब डेथ का प्रयोग हमने किया है किसी वस्तु को बताने के लिए, किसी काम को बताने के लिए कि भाई मैं वो काम करता हूं, तो कैसे बोलेंगे, आई डू दैट, इस तरह से। नेक्स्ट है डिड। डिड का मतलब होता है, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, डिड। डिड का मतलब होता है किया, किसी ने कोई काम किया पास्ट में। डिड का यूज हम करते हैं पास्ट में। देखिए डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, जैसे कि ही डिड, यानी कि इसने किया, उसने किया, उसने किया। अब यहां पर आई डिड बोलोगे तो मैंने किया, दे डिड बोलोगे तो उन्होंने किया। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट को चेंज करके आपका जो भी आपको लिखना है उसको लिख सकते हैं, सब्जेक्ट को डिड से पहले। तो इसका मतलब होता है किया। नेक्स्ट है डज। डज का मतलब होता है करता, किसी कार्य को करता या फिर किसी कार्य को करता है डेली बेसिस पर, या फिर मतलब अपनी लाइफ में उसकी आदत है मतलब करने की। जैसे कि ही डज गो। अब देखिए यहां पर हमने ही डज गो लिखा है, इसका मतलब क्या है, यहां पर डज भी लिख दिया और गो भी लिख दिया। तो ये हमने इसीलिए लिखा है कि इसका मीनिंग है कि हम किसी बात पर जोर दे रहे हैं, जब हम जोर देकर बोलते हैं। जैसे कि ही डज गो, वह जाता तो है, वह जाता तो है। अब यदि हम बोले वह जाता है तो बोलेंगे ही गोज, यदि हम बोलेंगे वह जाता तो है तो बोलेंगे ही डज गो, ही डज गो, वह जाता तो है, इस तरह से। नेक्स्ट वर्ड है डन। डन का मतलब होता है किया था या फिर किया है। अब यहां पर देखिए था और है हमने क्यों लिखा, क्योंकि यदि हम डन का यूज करेंगे पास्ट में तो किया था आएगा, प्रेजेंट में करेंगे तो किया है। अब देखिए जैसे कि इसका यूज हम ज्यादातर थर्ड फॉर्म के रूप में करते हैं, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म है डिड और थर्ड फॉर्म है डन। अब इसका यूज हम परफेक्ट टेंस में ज्यादा करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। देखिए ही हैज डन, उसने किया है। अब देखिए किया है तो प्रेजेंट के लिए यूज हो गया, ही हैज डन, उसने किया है। अब यदि पास्ट के लिए बोलेंगे तो हैज को थोड़ी देर के लिए हैड मान लो, HAD, तो बोलेंगे ही हैड डन, इसका मतलब है उसने किया था, उसने किया था। तो इसी तरह से डन का प्रयोग दो तरह से हो सकता है, किया है या किया था, इन दोनों यूजों में। तो आपको डन समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ईच। ईच का मतलब होता है हर एक, ईच का मतलब होता है हर एक। जैसे कि ईच मैन, ईच मैन हर आदमी, हर एक आदमी। और एवरी, इसका मतलब होता है प्रत्येक। अब देखिए हर एक और प्रत्येक इन दोनों का मतलब सेम ही है। आप ईच का यूज भी कर सकते हैं, एवरी का भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आपको ईच एंड एवरी भी लिखना पड़ जाता है, तो वहां पर इनका अलग अलग सेंस निकलेगा। देखिए ईच का मतलब होता है हर एक, ईच मैन हर आदमी। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, ईच जैसे कि एवरी पर्सन, प्रत्येक आदमी या फिर प्रत्येक लोग, जो भी आपको बोलना है तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। ईच का मतलब होता है कि जैसे आपके सामने 10 व्यक्ति हैं, अब आप बोलना चाहते हैं ईच मैन, इसका मतलब है कि आप एक एक आदमी के बारे में बोल रहे हैं, एक एक आदमी के बारे में अलग अलग। लेकिन यदि आप एवरी का यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने उन सबको एक साथ ले लिया, एक साथ ले लिया। ईच का मतलब है कि आप एक एक आदमी की तरफ उंगली करके बोल रहे हैं कि एक एक आदमी। एवरी का मतलब है आपने सबको एक साथ कवर कर दिया। इस तरह से आप इनमें थोड़ा सा डिफरेंस कर सकते हैं। ईगर, ईगर का मतलब होता है उत्सुक, उत्सुक, जैसे कि आप किसी चीज के लिए उत्सुक होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका न्यू फोन आया है, न्यू लैपटॉप आया है, तो उसके लिए आप उत्सुक हैं, ईगर। आई एम ईगर अबाउट दैट, ऐसे बोल सकते हैं, आई एम ईगर अबाउट दैट, मैं उसके लिए उत्सुक हूं, मैं उत्सुक हूं, आई एम ईगर, मैं उत्सुक हूं, इस तरह से। नेक्स्ट है अर्ली। अर्ली का मतलब होता है जल्दी, जल्दी। जैसे कि वेक अप अर्ली, वेक अप अर्ली, जल्दी जागो, जल्दी उठो, जो भी आपको बोलना है। तो अर्ली का मतलब होता है जल्दी। ये ऐसे वर्ड है जिनका आप ज्यादातर यूज करते हैं। नेक्स्ट है फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए, किसी चीज के लिए। जैसे कि फॉर यू, तुम्हारे लिए, फॉर हिम, उनके लिए। इसी तरह से आप यू को चेंज करके हिम, हर, दे, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। फॉर का मतलब होता है के लिए, जैसे फॉर यू, तुम्हारे लिए। फ्रॉम, इसका मतलब होता है से, किसी चीज से। जैसे कि फ्रॉम देयर, फ्रॉम देयर मतलब वहां से, वहां से। फ्यू, इसका मतलब होता है कुछ, फ्यू का मतलब होता है कुछ। जैसे कि इन फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों में, इन फ्यू डेज कुछ दिनों में। फ्यू का मतलब होता है कुछ। फूड, फूड का मतलब होता है खाना, फूड का मतलब होता है खाना। जैसे कि ईट फूड मतलब खाना खाओ। जैसे कि आप खाना खाते हो और आपके घर वाले बोलते हैं भाई इधर उधर मत जाको, खाना खाओ,
ईट फूड, हैव फूड भी आप बोल सकते हैं क्योंकि ये भी नॉर्मल हो गया आजकल। तो नेक्स्ट है गिव। गिव का मतलब होता है देना, गिव का मतलब होता है देना, जैसे कि गिव मी मतलब मुझे दो, गिव मी मुझे दो। नेक्स्ट है गेट। देखिए गेट के बहुत सारे यूज हैं, यदि आपको गेट के ऊपर पूरी अलग से वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी पॉजिटिव वर्ब वाली प्लेलिस्ट में। तो गेट का मतलब होता है मिलना, पाना, ये इस तरह का, जैसे कि आई गॉट हिम ऑन द वे, आई गॉट हिम ऑन द वे, वो मुझे रास्ते में मिला, वे मतलब रास्ता, वो मुझे रास्ते में मिला। आई गॉट हिम ऑन द वे, वो मुझे रास्ते में मिला। तो गेट का मतलब होता है मिलना। पाना भी होता है, जैसे कि आई गॉट दैट मतलब वो मुझे पा गया, इस तरह से। गो का मतलब होता है जाना, गो का मतलब होता है जाना, जैसे कि ही गोज मतलब वह जाता है, ही गोज मतलब वह जाता है। इस तरह से आप गो का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प। हेल्प का मतलब होता है सहायता, हेल्प का मतलब क्या होता है सहायता, जैसे कि ही हेल्प्ड मी यानी कि उसने मेरी मदद की, उसने मेरी मदद की। ही हेल्प्ड मी, हेल्प्ड ईडी लगा दिया मतलब पास्ट का इंडेफिनिट बन गया, उसने मेरी मदद की। नेक्स्ट है हैविंग। हैविंग का मतलब होता है पढ़ रहा है, कोई काम करना पड़ रहा है, जैसे कि ही इज हैविंग टू डू, उसे करना पड़ रहा है, उसे करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है हैव। हैव का मतलब होता है पास है, किसी के पास कोई चीज है, जैसे कि यू हैव ए कार, यू हैव ए कार, इसका मतलब है तुम्हारे पास एक कार है, इसका मतलब है तुम्हारे पास एक कार है। लेकिन जो हैज है इसका मतलब भी होता है पास है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है, जो हैज है वो आपका अलग सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और हैव अलग के साथ। हैज यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जैसे कि ही, शी, इट, या फिर किसी व्यक्ति के नाम के साथ, इसका मतलब है पास है, जैसे कि ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है, ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है। नेक्स्ट है इज। इज का मतलब है, जैसे कि ही इज ए बॉय मतलब वह एक लड़का है, ही इज ए बॉय वह एक लड़का है। नेक्स्ट है इफ। इफ का मतलब होता है यदि, इफ यू कम अगर तुम आओगे, अगर तुम आओगे, इफ यू कम। इन। इन का मतलब होता है में किसी चीज में, जैसे कि इन अ मिनट मतलब एक मिनट में, इन अ मिनट एक मिनट में, इस तरह से। नेक्स्ट है जस्ट। जस्ट का मतलब होता है अभी, इसी वक्त, अभी या फिर इसी वक्त, जैसे कि जस्ट नाउ मतलब अभी, अभी के अभी, अभी जस्ट नाउ, जैसे कि बोलते हैं ना कब जाओगे, अभी जाओगे, जस्ट नाउ अभी जाओगे। ज्वाइन। ज्वाइन का मतलब होता है जुड़ना, ज्वाइन का मतलब होता है जुड़ना या फिर किसी के साथ हो लेना, जैसे कि ज्वाइन मी मतलब मेरे साथ हो लो या फिर मेरे जैसा करो। अब जैसे कि मैं कुछ काम करता रहता हूँ और बाहर से एक व्यक्ति आता है, भाई मैं क्या करूँ, तो हम बोलते हैं ना ज्वाइन मी, यानी कि मुझे ज्वाइन कर लो, जैसा मैं करता हूँ वैसा ही तुम करो, मेरे जैसा करो, इसका मतलब ये है। वैसे ज्वाइन के अलग अलग स्थान पर अलग अलग सेंटेंस के लिए अलग अलग मीनिंग आप निकाल सकते हैं, ये इट्स डिपेंड्स ऑन यू, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है जंप। जंप का मतलब होता है कूदना, जंप का मतलब होता है कूदना, जैसे कि जंप फ्रॉम हेयर यहां से कूदो, जंप मतलब कूदना, यहां से कूदो। नेक्स्ट है नो। नो का मतलब होता है जानना, नो का मतलब होता है जानना। ही नोज दैट वह उसे जानता है, ही नोज दैट वह उसे जानता है। न्यू। नो की सेकंड फॉर्म न्यू। न्यू का मतलब होता है जानना, या फिर जब आप इसे पास्ट के लिए यूज करोगे तो मतलब जानना का जाना, मतलब उसने उसे जाना, ये वे वाला जाना नहीं है गो वाला, ये वैसा वाला जाना है कि मैं किसी को जानता हूं, जाना। ही न्यू। न्यू का मतलब होता है जाना, जैसे कि ही न्यू दैट मतलब उसे उसके बारे में पहले से पता था, या फिर आप बोल सकते हो उसे पता था। नेक्स्ट है नॉन। नॉन का मतलब होता है जानना। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन अलग अलग टेंस में अलग अलग जगह पर ये तीनों अलग अलग यूज होते हैं। अब इसका नॉन का मतलब है ही हैज नॉन, मतलब परफेक्ट टेंस में सबसे ज्यादा हम इसका यूज करते हैं, वह जानता है, ही हैज नॉन वह जानता है, इस तरह से। नेक्स्ट है लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, जैसे कि हाउ लॉन्ग मतलब कितना लंबा, हाउ लॉन्ग मतलब कितना लंबा। नेक्स्ट है लिटिल। लिटिल का मतलब होता है कम या फिर छोटा, बोलते हैं लिटिल बॉय छोटा लड़का,
अब या फिर कम का यूज में भी करते हैं, जैसे कि लिटिल थिंग मतलब थोड़ी सी वस्तु, इस तरह से। तो लिटिल बिट मतलब थोड़ा सा, लिटिल बिट मतलब थोड़ा सा। नेक्स्ट है मेक। मेक का मतलब होता है बनाना, कोई चीज बनाना, दूध बनाना या फिर कोई रोटी वगैरह बनाना, घर में सब्जी वगैरह बनाना, मेक। ही मेड दैट, उसने उसे बनाया या फिर उसने बनाया उसे, जो भी आपको बोलना है, उसने बनाया उसे। अब एक मेक का मतलब होता है करवाना, जैसे कि ही मेड मी अंडरस्टैंड, ही मेड मी अंडरस्टैंड, उसने मुझे समझाया, मतलब उसने समझाने का कार्य जो मुझसे मेरे साथ किया, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है मैनी। मैनी का मतलब होता है बहुत, मैनी का मतलब होता है बहुत, जैसे कि मैनी चेयर्स, बहुत कुर्सियां, मैनी टेबल्स, बहुत मेज, इस तरह से। नेक्स्ट है मच। मच का मतलब होता है ज्यादा या फिर कम। अब ये ज्यादा कम का मतलब क्या है, क्योंकि मच को हम अलग अलग स्थान पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि हाउ मच। हाउ मच मतलब होता है कितना। अब इसमें ज्यादा भी आ सकता है, कम भी, जैसे हाउ मच मतलब कितना ज्यादा है या फिर कितना कम है। कई बार बोलते हैं ना भाई ज्यादा चीज है, हाउ मच कितनी ज्यादा चीज है। अब हाउ मच का मतलब कितनी कम चीज भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। नेक्स्ट है लॉन्ग, ये मैंने पढ़ा दिया आपको शायद। नेक्स्ट है नो। नो का मतलब होता है नहीं, कई बार बोलते हैं नो नो, नहीं 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 नहीं, ऐसे। तो नो नो मतलब नहीं नहीं। नेक्स्ट है नाउ। नाउ का मतलब होता है अब। अब नाउ मतलब अब, जैसे कि राइट नाउ, अभी मतलब अभी जाओ, अब जाओ या फिर अभी जाओ। नन। नन का मतलब होता है एक भी नहीं, एक भी नहीं, जैसे कि तुम्हें उनमें से कौन कौन पसंद है, कई बार बोलते हैं ना, तो बोलते हैं नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं, मतलब कोई नहीं। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे कि नथिंग टू डू, कुछ भी नहीं करना। कई बार बोलते हैं भाई क्या काम करना, नथिंग टू डू मतलब नथिंग। यदि आप नथिंग बोलोगे तब भी काम चल जाएगा, कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है अलग करना, किसी चीज को किसी चीज से अलग करना, यानी कि दो चीजों को अलग करना, जैसे कि ऑफ इट फ्रॉम देयर, यानी कि इसे वहां से हटा दो। दो चीज रखिए, मान ली एक प्लेट रखिए किसी टेबल के ऊपर, तब बोल सकते हैं ऑफ दैट फ्रॉम देयर, उसे वहां से अलग कर दो या हटा दो। नेक्स्ट है ऑन। इसका मतलब होता है पर। ऑन का मतलब होता है पर, जैसे कि ऑन द टेबल मेज पर, ऑन द टेबल मेज पर। एक होता है ऑफ, एक होता है सिंगल ऑफ वाला ओ एफ, एक होता है डबल ओ एफ। डबल ओ एफ मतलब अलग करना, और एक सिंगल एफ वाला होता है मतलब का के की, जैसे कि ब्रोदर ऑफ राम मतलब राम का भाई, ब्रोदर ऑफ राम राम का भाई। इसे ऐसे बोल सकते हैं राम्स ब्रोदर, राम का भाई। आउट का मतलब होता है बाहर, आउट का मतलब होता है बाहर। तो दोस्तों वो पहला वाला जो बाहर था वो दूसरा वाला बाहर था, और ये दूसरा वाला है क्योंकि वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। तो आउट का मतलब है बाहर, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, आउटसाइड बाहर की तरफ, इनसाइड अंदर की तरफ, इस तरह से। नेक्स्ट है पेस। इसका मतलब होता है गति, जैसे कि व्हाट पेस, इसका मतलब होता है कितनी गति। समझ में आ गया। नेक्स्ट है पेन। पेन का मतलब होता है दर्द, दर्द। पेन का मतलब होता है दर्द, जैसे कि ही हैज पेन, उसे दर्द है, उसे दर्द है, इस तरह से। नेक्स्ट है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, जैसे कि इन व्हाट क्वांटिटी, इन व्हाट क्वांटिटी कितनी मात्रा में। जैसे कोई पूछता ना भाई मुझे 2 लीटर तेल दे दो, अब यदि आप 2 लीटर ना बोलो, खाली बोलने लगो कि तेल दे दो, तो वो बोल सकता है इन व्हाट क्वांटिटी, किस मात्रा में चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए। नेक्स्ट है क्वालिटी। इसका मतलब होता है किसी चीज की गुणवत्ता, मतलब कोई चीज कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। हम बोलते हैं ना भाई इसकी क्वालिटी तो अच्छी है, या फिर बोलते हैं इसकी क्वालिटी तो बहुत बेकार है। तो क्वालिटी मतलब हम गुणवत्ता को देखते हैं। गुड क्वालिटी अच्छी वस्तु, या फिर अच्छी जो वस्तु होती है उनको हम गुड क्वालिटी की वस्तु बोलते हैं। बैड क्वालिटी मतलब बुरी वस्तुओं को। समझ में आ गया। नेक्स्ट है रो, ROW। इसका मतलब होता है पंक्ति, जैसे कि इन आ रो, पंक्ति में, इन आ रो पंक्ति में। रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है आराम, वो तो आपको पता है, लेकिन एक रेस्ट का मतलब होता है बचा हुआ, जैसे कि रेस्ट वर्क बचा हुआ काम। अब मान लीजिए एक दिन में काम करना था 100%, किसी ने काम किया 70%, तो आप बोलोगे रेस्ट वर्क को कौन करेगा, बचे हुए 30% काम को कौन करेगा, तो रेस्ट वर्क बचा हुआ काम। रेट। रेट का मतलब होता है मूल्य। आप कई बार बोलते हैं ना एट व्हाट रेट या फिर एट व्हाट प्राइस, किस मूल्य पर, तो रेट या प्राइस कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है से। से का मतलब होता है कहना, से का मतलब होता है कहना, जैसे कि दे से मतलब वे कहते हैं, दे से वे कहते हैं। सैड। इसका मतलब होता है कहा, सैड का मतलब होता है कहा, से की सेकंड फॉर्म सैड, जैसे कि ही सैड मतलब उसने कहा। अब इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया।
सम का मतलब होता है कुछ, जैसे कि समथिंग मतलब कुछ भी, जैसे कि समथिंग तुम्हें कुछ चाहिए, डू यू वांट समथिंग, आपको कुछ चाहिए, इस तरह से। तो सम का मतलब होता है समथिंग, कुछ। नेक्स्ट है देन का मतलब होता है तब, जैसे कि देन ही केम, तब वह आया। देन का मतलब होता है तब वह आया। दैट, इसका मतलब होता है दूर के लिए, दूर की वस्तु को बताने के लिए, जैसे कि दैट गर्ल, अब कोई लड़की दूर खड़ी है उसको बताने के लिए आप दैट का यूज करेंगे। दैट गर्ल, दैट बॉय, दैट थिंग, वो वस्तु, वो लड़का, वो लड़की, इस तरह से। तो दैट गर्ल, वो लड़की। दे का मतलब होता है वे, जैसे कि दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं। दे का मतलब वे, बहुत सारे लोगों के लिए हम दे का यूज करते हैं। देयर मतलब वहां, देयर वाज ए ट्री, वहां एक पेड़ था। देयर वाज ए ट्री, वहां एक पेड़ था। तो इस तरह से आप देयर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अप का मतलब होता है ऊपर, अप का मतलब होता है ऊपर, जैसे कि गो अप, ऊपर जाओ, गो अप, ऊपर जाओ। कई बार बोलते हैं ना अप स्टेयर्स, अप स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से ऊपर जाना, स्टेयर मतलब सीढ़ियां। यूज, इसका मतलब होता है प्रयोग करना, जैसे कि ही यूज्ड दैट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ही यूज्ड दैट, उसने प्रयोग किया। कोई आपसे पूछने लगे भाई इसे किसने प्रयोग किया, तब बोलोगे ही यूज्ड दैट, इसने इसको प्रयोग किया, उसने इसको प्रयोग किया, इस तरह से। नेक्स्ट है वाज का मतलब होता है था, पास्ट में यूज करते हैं, जैसे कि ही वाज गुड, वह अच्छा था। ही वाज गुड, वह अच्छा था। वर का मतलब होता है थे। देवर गोइंग, वे जा रहे थे। देवर गोइंग, वे जा रहे थे। नेक्स्ट है विद का मतलब होता है साथ, जैसे कि विद यू मतलब तुम्हारे साथ, विद यू तुम्हारे साथ, इस तरह से आप विद का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और हमारा जो ऐप और बुक है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।